आजकल आपने कुछ नोटिस किया सोशल मीडिया के ऊपर? जब ये वॉर लाइक सिचुएशंस आ रही थी तो बड़ी वीडियोस आ रही थी, दुबई तबाह हो गया, दुबई बर्बाद हो गया, दिस एंड दैट। कहाँ गायब हो गई अचानक वो वीडियोस? जो वॉर लाइक सिचुएशन है थोड़ी सी थमी, वो वीडियोस भी आना बंद हो गई। जो ऐसे लोग थे जो दुबई के अंदर नहीं हैं, बाहर से बैठ के एक एरियल व्यू ले रहे हैं, र्यूमर्स पे बिलीव करके वीडियोस बना रहे हैं, कहाँ है वो लोग आज? होना तो ये चाहिए ना, कंटिन्यूसली वीडियोस बनाए। आप भी वीडियोस बनाए जाके कि देखें भाई दुबई तबाह हो गया, लोग निकल गए सारे, बंजर बयाबान पड़ा हुआ है, सारी चीजें सब खत्म हो चुका है, यहाँ पे बना रहा है कोई वीडियो? अब मैं अभी तकरीबन 3-4 हफ्ते पहले की बात होगी कि हम लोग एक पार्क में यहाँ पे बारबेक्यू कर रहे थे। मौसम जरा अच्छा होता तो हम लोग हर 2-3 हफ्ते के बाद बारबेक्यू प्लान कर लेते हैं। तो सारे मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, और हम सारे दोस्त पाकिस्तान से ही हैं। ये तकरीबन 1-1.5 महीने पहले की बात होगी जब ये चीज नई नई स्टार्ट हुई थी और चीजें थोड़ी सी पीक के ऊपर थी। तो वही जो हमारी पाकिस्तानी मेंटालिटी होती है, यार हालात जो है ना काफी खराब हो गए हैं, थिंग्स आर गेटिंग वेरी सीरियस एंड दिस एंड दैट। सबका ये ओपिनियन था, क्योंकि हम पाकिस्तानी जो है ना, हमारा ब्रॉटअप ही ऐसी उसके ऊपर हुआ है कि हम नेगेटिव चीजों पे ना बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, और हम नेगेटिव चीजों को ज्यादा इंडोर्स करते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमें अगर कल जिंदगी में कल को कोई ग्रोथ ना मिले ना, या कुछ हो ना ना, तो हम दिल को तसल्ली दें कि यार देखा ये मसला हो गया था। उस ग्रुप के अंदर मैं वाहिद बंदा था जो मैं ये कह रहा था कि ये टेम्परेरी डिस्ट्रक्शन है। ये अभी देखना, जब ये सारी चीजें अटैक अटैक खत्म होंगे, सब चीजें हो जाएंगी ना, थिंग्स विल गेट बैक टू नॉर्मल। टूरिज्म जो है वो थोड़ा बहुत इंपैक्टेड है, लेकिन मैं वीडियो में कई बार बता चुका हूं कि दीज पीपल हैव बिकम ग्रेट मार्केटर्स। तो अभी देखिएगा ऐसी कैंपेन चलेंगी यहाँ पे, बाय वन गेट वन की 50% ऑफ, 70% ऑफ, रिजॉर्ट में ऐसी ऐसी डील्स आएंगी कि आप देखिएगा 2 से 4 महीने के अंदर अभी दुबई दोबारा भर जाएगा। तो आप ये देखें कि आप लोग कितना इंपैक्ट हो जाते हैं सिर्फ इन वीडियोस से, सिर्फ ये टेम्परेरी डिस्ट्रक्शन से। हालांकि मैंने इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई थी, डिस्ट्रप्शंस, जिसमें मैंने बताया था कि दुनिया के अंदर एक साल के अंदर ना कई डिस्ट्रप्शंस होती हैं, बट दीज आर डिस्ट्रप्शंस। एक कंट्री तबाह होती है नहीं होती, इससे किस चीज से पता चलता है? उनकी फाइनेंशियल बैकिंग से, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ से, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर से, उनके सिस्टम से। ना यहां पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ हुआ, सिस्टम्स आउटस्टैंडिंग है यहाँ पे। फाइनेंशियल बैकिंग का ये हाल है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $300 बिलियन से ऊपर है, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फंड जो है वो $2 ट्रिलियन से $2000 बिलियन से ऊपर है। अब सिचुएशन सारी नॉर्मल हुई, दोबारा से लोग दुबई के बारे में सोचने लगे। वो अलग बात है कि अभी वीजे के इशू चल रहे हैं थोड़े बहुत, वो मुझे पता है, लेकिन आप इस न्यूज को अभी आप जाके जरा, जो वीडियो 1 महीने से चल रही थी वहां पे, आप जरा उस वीडियोस को देखें। और मेरा एक और स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे, आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग यू अ फूड फॉर थॉट। सोचें जरा, मैं दुबई के अंदर 17 साल से हूं। ये सारे वीजे के इश्यूज या जो ये मसले हैं, ये पिछले 1.5 से 2 साल से आए हैं। पिछले 15 सालों से, 2009 से लेकर 2023 तक, यहां पे हाल ये था कि मैंने कभी ये नहीं सुना था कि किसी का दुबई का वीजा रिजेक्ट हो गया हो। किसी विलेज में, गांव में बैठे हुए बंदे ने भी, जिसको अपना नाम बताना भी नहीं आता, वो भी जब रात में वीजा डालता था ना दुबई का, तो सुबह ना उसका वीजा आ जाता था। तो 15 साल से ये एक टॉप की मार्केट बनी हुई थी। मैं 2009 पे यहां पे आया, मैंने एक टॉप की जॉब ली यहां पे। 2012 के अंदर मैं एज ए ब्रांड मैनेजर बना, मार्केट परफेक्ट थी। 2015 के अंदर मैं हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट बना, मार्केट परफेक्ट थी। 2018 के अंदर मैं हेड ऑफ ट्रेड मार्केटिंग बना, 300 मिलियन दिरहम का बिजनेस मैनेज कर रहा था विद कंप्लीट P&L रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस टाइम पे मेरी टीम में 7 से 8 ब्रांड मैनेजर थे, सीनियर ब्रांड मैनेजर, जो मुझे रिपोर्ट कर रहे थे। मार्केट टॉप की थी। लेकिन क्या पिछले 15 सालों में किसी ने आपको यह बात बताई कि भाई मार्केट जबरदस्त है, लोग यहां पे पैसे कमा रहे हैं, आप यहां पे आओ भाई, जॉब सर्च करो, ये कोई लेबरर्स की जगह नहीं है, टॉप के प्रोफेशनल्स यहां पे रहते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरीज हैं। किसी ने कभी आपको ये बताया? अब आप इमेजिन करें कि जो लोग अभी पाकिस्तान के अंदर हैं और 15-15, 20-20 साल का उनको एक्सपीरियंस हो चुका है, वो भी मेरी तरह अपना करियर स्टार्ट कर सकते थे। तो आज अगर मैं बताऊं वो कितनी सैलरी के ऊपर होते हैं ना, तो मुझे लगता है वो रिग्रेट से ही उनको कुछ हो जाएगा। लेकिन क्या है, सिर्फ हमें राइट इंफॉर्मेशन नहीं थी। वरना मार्केट तो 15 साल से यहां पे टॉप की थी। वीजे के मसले तो अभी 1.5 से 2 साल पहले शुरू हुए। उससे पहले कौन यहां पे आ गया? उससे पहले कितने लोगों ने अपना करियर बिल्ड कर लिया यहां पे? तो खैर, आज की वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूं और इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए बना रहा हूं कि भाई दुबई की जो बुनियादें हैं बड़ी स्ट्रांग हैं। किसी भी पॉलिटिकल न्यूज से इन्फ्लुएंस ना हो, ये ऊपर की बातें हैं, नीचे का इससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। हर कंट्री अपने बेनिफिट्स के लिए दुनिया भर में एग्रीमेंट करती है, ना ही वो कोई रिलीजन की बेस के ऊपर करती है। वो सिर्फ अपनी स्टेबिलिटी, अपने मफाद के अंदर कंट्रीज जो है वो डिसीजन लेती हैं। ये पाकिस्तान भी ऐसे डिसीजन लेता है, यूएस भी ऐसे डिसीजन लेता है, ये लोग भी ऐसे लेते हैं, पूरी दुनिया इस तरह काम करती है। आप और मैं इन चीजों के रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप और मैं किस चीज के रिस्पॉन्सिबल हैं? अपनी फैमिलीज के। वी हैव टू प्रोवाइड फूड टू अवर फैमिलीज। तो जितनी भी ये पॉलिटिकल चीजें हो रही है ना, इससे इन्फ्लुएंस मत हुआ करें। ये छोटी छोटी डिस्ट्रप्शंस हैं। अभी भी अगर कोई मुझसे पूछे ना कि दुबई की जॉब मार्केट कैसी है, मैं बोलूंगा फैंटास्टिक। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं, मैं बोलूंगा अमेजिंग।
सैलरीज कैसी हैं यहां पे, मैं बोलूंगा एब्सोल्युटली स्टनिंग। मार्केट इंटैक्ट है, चीजें इंटैक्ट है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इंटैक्ट है, सैलरीज इंटैक्ट है। सिर्फ वीजे का थोड़ा सा मसला आया हुआ है, उस पर राइट इंफॉर्मेशन लेके यहां पे आए, जॉब क्रैक करें, 1 से 2 साल के अंदर ग्रो करके कहीं से कहीं चले जाएंगे आप। जिन लोगों को यह बात समझ में आती है कि यार राइट इंफॉर्मेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, वो आज भी मुझसे बात करते हैं, आज भी यहां पे आ रहे हैं, उनकी आज भी यहां पे जॉब लग रही है, वो आज भी यहां पे सेटल हो रहे हैं। और जो तबका आज भी ये समझ रहा है वो भाई दुबई खत्म हो गया या वहां पे तो पाकिस्तानियों पे बैन लगा हुआ है, वो आज भी पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको ये गलत इंफॉर्मेशन फीड की जा रही है कि यार यहां पे सिचुएशन बहुत बुरी है, विच इज नॉट द केस। सो ऑलवेज ट्राई टू गेट राइट इंफॉर्मेशन, ताकि आप वो गलती ना करें कि जो 15 साल मैंने आपको एग्जाम्पल दी, मैं 2009 पे यहां पे आया तो सिचुएशन परफेक्ट थी, 2023 तक किसी का वीजा रिजेक्ट नहीं होता था, लेकिन क्या किसी ने आपको इंकरेज किया, क्या किसी ने आपको ये बात बताई कि भाई आप क्या कर रहे हैं वहां पे यहां पे टॉप की सैलरी ले सकते हैं, बेहतरीन पैसे कमा सकते हैं, अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं, आउटस्टैंडिंग लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकते हैं, हमें किसी ने ये बातें नहीं बताई। और अभी भी जब सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है, उसको इतना एग्जैजुरेट कर रहे हैं कि जो बंदा थोड़ा बहुत ड्रीम चलो कर भी लेता था, बंदा वो भी ना करे और अपनी उसी लाइफ के अंदर स्टक बैठा है।